गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम आपका 11th कॉमर्स क्लास में। अकाउंटेंसी सब्जेक्ट चल रहा अपना, चैप्टर 9 फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फर्स्ट ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट से रिलेटेड हमने एक एक प्रैक्टिकल पोर्शन क्वेश्चन आपको सोल्व किया है और आपने भी उनको अच्छी तरीके से समझा है। अब जो तीनों सॉल्यूशन है कंबाइंड में हम सोल्व कर रहे हैं उसको, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपकी 6th क्वेश्चन है बुक का, उसको हम टैली करते हैं कि वो क्या क्या क्वेश्चन सॉल्यूशन हमसे करवाएगा। प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। बैलेंस ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है एज ऑन 31 मार्च 2011। क्लियर? तीनों अकाउंट यहाँ एक साथ कंबाइंड में आपको प्रिपेयर करना है। इससे पहले एक एक अकाउंट को हमने अच्छी तरीके से क्लियर किया है। अब देखना, तीनों अकाउंट को एक क्वेश्चन दिया हुआ हमारे पास, उस क्वेश्चन में तीनों अकाउंट को किस प्रकार से क्लियर करना है अपने को, तो ध्यान से देखना। पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं अच्छी तरीके से। मशीनरी है 27,000 की, सन्डी डेप्टर्स 21,600, ड्राइंग है 2,700 की, परचेज है 58,500, वेजेज 15,000, सन्ड्री एक्सपेंसेज 600, रेंट एंड टैक्स है 1,350, कैरीज इन वार्ड 450, बैंक 4,500, ओपनिंग स्टॉक दे रखा हमारे पास 6,000। क्लियर? आगे हमारे पास कैपिटल 60,000, बिल्स पेबल 2,800, सन्ड्री क्रेडिटर्स है 1,400, सेल्स है 7,350, यहाँ पे 73,000 है ये। क्लियर? और एक ट्रांजैक्शन और है जो आपके ये स्टेटमेंट बनाया उसके नीचे है हमारे पास, क्लोजिंग स्टॉक है एज ऑन 31 मार्च 2011 22,400। क्लियर? अब इससे रिलेटेड हम ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट को प्रिपेयर करेंगे। कौन से आइटम कहाँ रिकॉर्ड किए जा रहे हैं वहाँ इसको राइट किया जाएगा। तो ध्यान से देखना। अब करते हैं हम ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में इनको राइट करते हैं। एक बार ओवरव्यू आपको दिखाया जा रहा है, फिर एक्चुअल में अकाउंट्स में उनको शो किया जाएगा। मशीन बैलेंस शीट के एसेट्स में रिकॉर्ड की जाएगी, सन्डी डेप्टर बैलेंस शीट के एसेट्स में रिकॉर्ड होगा, करंट एसेट्स में। ड्राइंग जो है वो लेस होगी कैपिटल में से। ड्राइंग किस में से लेस होगी? कैपिटल में से लेस होगी। परचेज ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में राइट किया जाएगा। वेजेज डायरेक्ट एक्सपेंस है, इसको भी ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में राइट किया जाएगा। सन्ड्री एक्सपेंसेज अन्य खर्चे, विविध एक्सपेंसेज हैं जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस बोल सकते हैं या सेल आउट के एक्सपेंसेज हैं, इनको राइट किया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। रेंट एंड टैक्स ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज हैं, किराया है, टैक्स है, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में राइट किया जाएगा। कैरीज इनवार्ड यानी रॉ मटेरियल हम परचेज कर रहे हैं तो उसके साथ साथ जो कैरीज है हमारे पास, जो भाड़ा है वो भी यहाँ पे इनवार्ड हो रहा है, आ रहा है। तो ये ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड डायरेक्ट एक्सपेंस है। फिर बात करते हैं हम बैंक की। बैंक हमारे पास असेट से रिलेटेड है, करंट असेट्स। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में राइट किया जाएगा डेबिट साइड।
फिर है हमारे पास कैपिटल, कैपिटल को लायबिलिटी में राइट किया जाएगा, लायबिलिटी साइड। बिल्स पेबल करंट लायबिलिटी है, इसको भी लायबिलिटी साइड में शो किया जाएगा। सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये भी लायबिलिटीज हैं, इसको भी करंट लायबिलिटी में लायबिलिटी साइड शो किया जाएगा। सेल्स ट्रेडिंग काउंट के क्रेडिट में शो किया जाएगा। और लास्ट में जो हमारे पास बच रहा है क्लोजिंग स्टॉक, ध्यान देना, इसको ट्रेडिंग काउंट के क्रेडिट में राइट किया जाएगा और साथ ही साथ बैलेंस शीट के असेट साइड भी रिकॉर्ड किया जाएगा। ये एडजस्टमेंट है और एडजस्टमेंट जो राइट किया जाएगा टू प्लेस में राइट किया जाएगा, दो जगह राइट किए जाते हैं। क्लियर। अब हम मेंटेन करेंगे ट्रेडिंग काउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। तो अच्छी तरीके से देखना, ट्रेडिंग काउंट यहाँ मेंटेन किया जा रहा है। ट्रेडिंग अकाउंट एज ऑन 31 मार्च 2011। यहाँ पे सॉल्यूशन शुरू हो रहा है आपका। क्लियर। ये ट्रेडिंग काउंट के फॉर्मेट हमने प्रिपेयर कर दिया है, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट। क्लियर। तो बी कंटिन्यू। जब ट्रेडिंग काउंट स्टार्ट किया जाता है तो ट्रेडिंग काउंट स्टार्ट किया जाएगा ओपनिंग स्टॉक से। ओपनिंग स्टॉक से स्टार्ट किया जाएगा, साथ के साथ क्या लिखा जाएगा, फिर राइट किया जाएगा परचेज, और परचेज में से हम लेस करेंगे रिटर्न, यानी परचेज रिटर्न। क्लियर। तो ध्यान देना, हमने जब क्वेश्चन को पढ़ा था तो हमारे पास ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 6000। क्लियर। परचेज दे रखा है 58,500 और इसमें कोई परचेज रिटर्न नहीं आया था। तो समझना, ओपनिंग स्टॉक में लिखा 6000, ओपनिंग स्टॉक में लिखा हमने 6000, परचेज में हमने राइट किया 58,500, 58,500 और परचेज रिटर्न हमारे पास है नहीं, तो ये आ जाएगा हमारे पास 58,500। क्लियर। अब जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस थे, वेजेस था, कैरिज इनवार्ड था, उनको यहाँ पे राइट किया जाएगा। एक बार वापस रिपीट करते हैं, कौन कौन से अकाउंट है जिनको ट्रेडिंग अकाउंट में राइट किया जाएगा। परचेज हमारा हो गया एक बार, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक भी हो गया। क्लियर। अब ध्यान देना, समझने की कोशिश करना, वेजेज को राइट किया जाएगा 15,000। क्लियर। उसके बाद में कैरिज इनवार्ड को राइट किया जाएगा 450। तो हम राइट कर रहे हैं वेजेज, वेजेज है हमारे पास 15,000। क्लियर। एक था कैरिज इनवार्ड, कैरिज इनवार्ड, जो कैरिज इनवार्ड था वो था हमारे पास 450 था कैरिज इनवार्ड। ध्यान से देखना। अब बात करते हैं हम यहाँ क्रेडिट साइड में राइट करेंगे। हमारे पास क्रेडिट साइड में राइट किया जाएगा सेल्स और लेस किया जाएगा रिटर्न, यानी सेल्स रिटर्न। तो समझने की कोशिश करना, वापस कर रहे हैं। सेल्स जो दिया हुआ हमारे पास, सेल्स है 73,500। क्लियर। और लगभग सेल्स रिटर्न इसमें है नहीं। ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड वेजेज हो गया और ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड कैरिज इनवार्ड हो गया। अब सेल्स राइट कर लिया जाता है यहाँ पे 73,500। तो यहाँ 73,500 और रिटर्न कुछ है नहीं हमारे पास दिया हुआ क्वेश्चन में, तो ये पूरा आ जाएगा अमाउंट में 73,500। क्लियर।
अब और देख लेते हैं कोई ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड कोई आइटम कोई मिसिंग तो नहीं हो रही है, फिर उसके बाद में हम यहाँ पे इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्लियर? देखना अब ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड कुछ है कि नहीं आइटम यहाँ पे। मशीन, सन्डी डेप्टर, ड्राइंग, परचेज हो गया, वेजेज हो गया, सन्डी एक्सपेंस पैनल में, रेंट पैनल में, बैंक असेट्स में, कैपिटल लायबिलिटी, बिल्स पेबल लायबिलिटी, सन्डी क्रेडिट लायबिलिटी। तो हमारा एक पॉइंट यहाँ नीचे दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 22,400। तो इसको लिखा जाएगा क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक 22,400। तो लगभग हमारा यहाँ पे सारा पोर्शन हो जाता है। अब क्या करते हैं हम, डेबिट साइड का और क्रेडिट साइड का दोनों का टोटल करेंगे और दोनों का मैच करने की कोशिश करेंगे, किसका बैलेंस ज़्यादा आ रहा है, किसका बैलेंस कम आ रहा है। तो जैसे देखने से पता चल रहा है जो क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है हमारे पास ज़्यादा आ रहा है, ये आ रहा है 900,549, 95,900। अब डेबिट साइड का जब 6,000, 58,500, 15,450 को जब प्लस करेंगे तो प्लस करो आप, और आप देखो कितना रियलाइज हो रहा है आपके पास। तो ये अमाउंट आएगी, जब इसको ऐड किया तो ये अमाउंट आ रही है हमारे पास यहाँ तक का टोटल लगभग यारी 79,950, यानी 79,950 यानी कमा रहा है। तो इस साइड ही आएगा 95,900, 95,900। ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना। अब जब हम आंसर निकालेंगे, आंसर जब मैच किया जाएगा यहाँ पे, तो वो आएगा हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट, डेबिट का टोटल क्रेडिट के टोटल से कम है, और यानी बैलेंस कहाँ बच रहा है हमारे पास, क्रेडिट साइड बच रहा है, तो उसको डेबिट में राइट किया जाएगा। प्रॉफिट का नाम दिया जाएगा 15,950 BF बैलेंसिंग फिगर, और इसको ट्रांसफ़र किया जाएगा, ट्रांसफ़र टू पैनल अकाउंट में इसको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। क्लियर? आया बात समझ में? अब हम यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। तो देखना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर किया जा रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज ऑन 31 मार्च 2011। तो उसी तरह जिस तरह से ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर किया था, प्रॉफिट एंड लॉस भी प्रिपेयर किया जा रहा है। एक साइड डेबिट है तो दूसरी साइड क्रेडिट है। पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट। क्लियर? ध्यान देना, इसको मेंटेन किया जाएगा पैनल अकाउंट को। तो जो लास्ट में हमने ग्रॉस प्रॉफिट लिखा था, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब इसको जो क्रेडिट बैलेंस था, प्रॉफिट था, तो प्रॉफिट एंड लॉस के कहाँ राइट कर दिया जाएगा, क्रेडिट में राइट कर दिया जाएगा। तो यहाँ राइट किया जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट 15,950। क्लियर? 15,950। अब जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस की बात है या इनडायरेक्ट इनकम की बात है, उनको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में और क्रेडिट में राइट किया जाएगा। तो कौन कौन से आइटम है हम उनको यहाँ देखते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मेंशन करते हैं। तो ध्यान देना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड हमारे पास जो ट्रांजैक्शन है, सन्ड्री एक्सपेंस 600, रेंट एंड टैक्स 1,350 और कैरीज इनवर्ड हो गया, बैंक असेट्स, ओपनिंग स्टॉक हो गया, कैपिटल लायबिलिटी, बिल्स पेबल लायबिलिटी, सन्ड्री क्रेडिटर लायबिलिटी, सेल्स ट्रेडिंग में हो गया। तो दो ही है हमारे पास, सन्ड्री एक्सपेंस और रेंट एंड टैक्स 600 और 1,350। क्लियर? तो
तो यहाँ पे किया जा रहा है, ध्यान से देखना। एक तो हमारे पास था सन्ड्री एक्सपेंसेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस था 600 और एक रेंट एंड टैक्स था, रेट एंड टैक्स था 1350। क्लियर? इसके अलावा कुछ भी नहीं था। तो इसका अब डेबिट साइड का और क्रेडिट साइड का टोटल किया जाएगा और देखा जाएगा मोर देन बैलेंस आर रिमेन, किस साइड बैलेंस रहता है। तो क्रेडिट का दिखने में ज़्यादा दिख रहा है, क्रेडिट का जब किया टोटल तो यही टोटल आ गया हमारे पास 15,950। क्रेडिट में कम है, क्रेडिट में आ रहा है हमारे पास 1,000 टोटल 950। तो यहाँ पे 15,950 इसका टोटल आएगा। जब बैलेंस आएगा वो हमारे पास इसमें से इसको माइनस कर दिया जाएगा तो हमारे पास आएगा 14,000, यानी ये आ गया नेट प्रॉफिट का नाम मेंशन किया जाएगा और इसको ट्रांसफ़र किया जाएगा, ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट या कैपिटल में इसको ट्रांसफ़र किया जाएगा। क्लियर? अब इसके बाद में हम बैलेंस शीट मेंशन करेंगे कि बैलेंस शीट, तो आप एक बार रिवाइज करें फटाफट फास्टली ट्रेडिंग काउंट किस प्रकार से मेंटेन किया गया है। देखें ट्रेडिंग काउंट में ओपनिंग स्टॉक को हमने राइट किया है, परचेज को राइट किया है, परचेज रिटर्न है नहीं, वेजेज कैरीज इनवार्ड को राइट किया है, डायरेक्ट एक्सपेंस थी, ऐसे ही क्रेडिट में सेल्स को राइट किया है, सेल्स रिटर्न है नहीं, और क्लोजिंग स्टॉक को राइट किया गया है। क्रेडिट और डेबिट का जब बैलेंस निकाला तो क्रेडिट में बैलेंस आया हमारे पास 15,950। ये जो क्रेडिट का ग्रॉस प्रॉफिट आया इसको हमने प्रॉफिट एंड लॉस में राइट किया क्रेडिट साइड। अब इसके बाद में जब इनडायरेक्ट एक्सपेंस की बात की तो दो एक्सपेंस आए हमारे सामने, सन्ड्री एक्सपेंसेज और रेंट एंड टैक्स। इनको प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड राइट किया और बैलेंस हमने जब कैलकुलेट किया तो फाइंड आउट किया हमने 14,000 क्रेडिट बैलेंस रहा, यानी क्या आया नेट प्रॉफिट। अब ये आया, इसको कैपिटल में ऐड किया जाएगा। अब ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना। बैलेंस शीट यहाँ पे मेंशन की जा रही है कि बैलेंस शीट पहले कैसे प्रिपेयर की जाएगी, फिर हम मेंशन करना सिखाएंगे। तो देखना बैलेंस शीट, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2011। वन साइड लायबिलिटी, क्लियर? अमाउंट, सेकंड साइड क्या है, असेट्स और अमाउंट। एक साइड लायबिलिटी अमाउंट, दूसरी साइड असेट्स और अमाउंट। तो क्वेश्चन को देखें और समझने की कोशिश करेंगे कौन से बैलेंस शीट से रिलेटेड है और कौन से लायबिलिटी से आएंगे और कौन से असेट्स में आएंगे। एक्सपेंस आ ही गए थे हमारे पास, तो ध्यान देना। स्टार्ट किया जाएगा फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हम बैलेंस शीट को प्रिपेयर करेंगे तो बैलेंस शीट में समझने की कोशिश करना। लायबिलिटी साइड हम राइट करेंगे कैपिटल, कैपिटल में ऐड किया जाएगा नेट प्रॉफिट और लेस किया जाएगा ड्रॉविंग। क्लियर? असेट साइड में हम सबसे पहले यहाँ राइट करेंगे फिक्स असेट्स। फिक्स असेट्स में कोई प्लांट, बिल्डिंग, मशीन जो भी है उसको राइट कर दिया जाएगा। क्लियर? अब देखना क्वेश्चन, क्वेश्चन में हमारे पास स्टार्टिंग में दिया हुआ है मशीन, इसको असेट्स में राइट किया जाएगा 27,000। तो फिक्स असेट्स में आ गया मशीन, मशीनरी अमाउंट है 27,000 और इसको राइट कर दिया गया 27,000। क्लियर? अब आगे देखते हैं। मशीन हमारी हो गई। सन्ड्री डेब्टर करंट असेट्स है, पहले फिक्स असेट को देख लेते हैं, ये भी असेट्स में मेंशन की जाएगी।
ड्राइंग को कैपिटल में से लेस किया जाएगा 2700 और कैपिटल दे रखी है हमारे पास 60,000। तो कैपिटल तो हमारी है 60,000 और ड्राइंग है 2700। क्लियर। अब नेट प्रॉफिट हमने जब फाइंड आउट किया था तो नेट प्रॉफिट हमारे पास आया था 14,000। इसको कैपिटल में ऐड कर दिया जाएगा, ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो यहाँ पे कैपिटल में 14,000 को ऐड कर दिया जाएगा। क्लियर। ध्यान देना, 60,000 में 40,000 को ऐड करेंगे और 2700 को लेस करेंगे। ऐड लेस करने पे जो हमारे पास डिजिट आई 71,300 की यहाँ पे हमारे पास डिजिट आई है। क्लियर। तो इस प्रकार से हमने ड्राइंग को भी कर दिया और कैपिटल को भी मेंशन कर दिया है। अब बात करते हैं हम आगे। हमारे पास असेट्स में आएगा, बैंक आएगा, करंट असेट्स है, बिल्स पेबल आएगा, लायबिलिटी है। इस हिसाब से फिक्स असेट्स में सिर्फ हमारे पास एक ही चार्ज किया जाएगा। अब आएगा करंट असेट्स। करंट असेट्स, करंट असेट्स में जो जो आइटम है उनको राइट कर दिया जाएगा। और यहाँ करंट लायबिलिटी, लायबिलिटी साइड में करंट लायबिलिटीज में जो दे रखी थी ना, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, ठीक है। देख लो, लायबिलिटी में देख लेते हैं हम। क्रेडिटर दे रखा था हमारे पास 1400 और बिल्स पेबल है 2800। तो क्रेडिटर है हमारे पास 1400, तो क्रेडिटर में करंट लायबिलिटी में 1400 ऐड कर देते हैं। बिल्स पेबल में हमारे पास 2800 है, तो बिल्स पेबल में 2800 यहाँ मेंशन कर दिया जाता है। क्लियर। अब ध्यान देना, असेट्स के आइटम, तो बिल्स पेबल भी होता है, सन्ड्री क्रेडिटर भी हो जाता है। असेट्स में बच रहा हमारे पास, करंट असेट्स में आएगा डेप्टर्स 21,600, तो यह आएगा सन्ड्री डेप्टर, सन्ड्री 21,600। क्लियर। इस प्रकार से सन्ड्री डेप्टर का भी हो जाता है। फिर बच रहा हमारे पास सिर्फ, और व्यू करके देख लो, आपके पास सिर्फ बैंक बच रहा है 1400। तो यहाँ पे बैंक मेंशन कर दिया जाएगा, बैंक 1400। क्लियर। अब एक बार ओवरव्यू को अच्छी तरीके से देखें कि सब कुछ हो गया क्या हमारे पास। असेट्स में जो असेट साइड, जो ट्रेडिंग में, जो पैनल में जो रिकॉर्ड होने वाली लगभग सारी रिकॉर्ड हो चुकी है हमारे पास। अब है क्लोजिंग स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट में हो चुका था, असेट्स में आएगा, असेट्स में आएगा 22,400 करंट असेट्स में। तो ये क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक है 22,400। इतना सब कुछ राइट करने के बाद ध्यान देना, ये बैलेंस शीट आपके सामने यहाँ दी हुई है। इतना सब कुछ राइट करने के बाद अब इसका असेट साइड का और लायबिलिटी साइड का टोटल किया जाएगा। ध्यान देना, असेट साइड का और लायबिलिटी साइड का टोटल आप करके देख लो। दोनों साइड की जो अमाउंट है वो दोनों साइड की अमाउंट इक्वल आएगी। यहाँ पे कोई भी बैलेंस रिमेन नहीं रहेगा। अगर टोटल में आपके पास यहाँ डिफरेंट आता है तो इसका मतलब आपने जो डिजिट राइट की है वो लगभग कहीं ना कहीं रॉन्ग कर दी है। तो इसका टोटल आ रहा है हमारे पास असेट्स और लायबिलिटी का 75,500। लायबिलिटी साइड का, असेट साइड का भी आ रहा है 75,500। क्लियर। देख लेना एक बार वापस, बैलेंस शीट को अच्छी तरीके से समझो। कैपिटल प्लस किया, नेट प्रॉफिट लेस किया ड्राइंग, फिर करंट लायबिलिटी को राइट कर दिया, क्रेडिटर दे रखा था बिल्स पेबल, असेट्स में फिक्स असेट्स, करंट असेट्स, इनको सबको हमने यहाँ पे मेंशन किया है। और इस प्रकार से तीनों अकाउंट हमने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किए हैं और ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आपको भी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा।
लास्ट तक वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच।